हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। टुडे वी आर डूइंग वन डायमेंशन मोशन। जी हाँ बच्चों, वन डायमेंशन मोशन जो क्लास 11th में काइनेमैटिक्स में स्टार्टिंग में है। काइनेमैटिक्स एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। काइनेमैटिक्स वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशन मोशन में वेक्टर्स भी होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी होते हैं। वन डायमेंशन में है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, आइदर वो हॉरिजॉन्टल होगा या नहीं तो वर्टिकल होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। इसमें बेसिक फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ध्यान से देखना है बच्चों, फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने डिस्कस किए थे तीन फॉर्मूले। एक तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले तो हैं। इसमें आपको मालूम है u v a t क्या होता है। एक और है डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, दैट इज u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इन सब फॉर्मूले का जिक्र होगा यहाँ पे, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास है पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey. आपको क्वेश्चन ध्यान से दिख रहा है बच्चों? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यस इट इज वेरी क्लियर। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सॉल्व करना है। हमारे को बोला गया है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहली बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बढ़िया, ओके। इसमें क्या है कि दो जर्नी की बात हो रही है। एक की स्पीड v1 है, हाफ जर्नी, एक की स्पीड v2 है। तो अब इस जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे a से b और फिर b से c। एक लाइन ड्रॉ कर लोगे या छोटा मोटा डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी क्लियर होती है ना, फिर क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व होते हैं। यहाँ के लिए ए बी के लिए टाइम t1 ले लो, बी सी के लिए टाइम आप t2 ले लो, और यहाँ की स्पीड v1 है, यहाँ की स्पीड v2 है। टोटल डिस्टेंस मान लो 2x है, तो यहाँ से यहाँ तक x लोगे आप, यहाँ से यहाँ तक x लोगे, ठीक है ना, x फिर x। तो आप स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम दो बार अप्लाई करो। पहली बार ए से बी के लिए अप्लाई करोगे आप, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है आपके लिए? v1 है, डिस्टेंस x है, डिस्टेंस हम x ले चुके हैं बच्चों, अपॉन टाइम t1 है। तो यहाँ से आप t1 लिख सकते हो x अपॉन v1। सिमिलरली जब आप b से c के लिए बात करोगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ t2 लेना पड़ेगा आपको, t2 हमें नहीं मालूम, तो t2 यहाँ से क्या निकल के आएगा? x अपॉन v2। ठीक है, t1 t2 दोनों आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2x है ना, x प्लस x 2x है, अपॉन टोटल टाइम में क्या लिखोगे? t1 प्लस t2 लिखोगे। ठीक है, t1 प्लस t2 लिखोगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x, t1 है x अपॉन v1 और t2 है x अपॉन v2। ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा? x गायब हो जाएगा और आपको क्या मिला? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, तो आपको मिलेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज स्पीड। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दिस इज द एवरेज स्पीड। दैट मीन्स ऑप्शन सी वी आर गेटिंग। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। न्यू क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो बच्चे अभी 10 से 11 में गए हैं, बिल्कुल पेन पेपर लेकर तैयार रहें और सब कुछ नोट डाउन करो बच्चों। पहले तो वीडियो को पॉज करना सीखो। जैसे क्वेश्चन मिलता है ना, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न, राइट? पॉज कर दो, क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है, उसके बाद ट्राई करो। नहीं होगा तो मैं वीडियो तो आप ही के लिए बना रहा हूँ ना बच्चों। चलो ये ट्राई करते हैं।
बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर वर्टिकल मोशन की बात हो रही हो वहां पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन, जो वेक्टर ऊपर डायरेक्टेड है, वेलोसिटी हो या फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो, जो भी वेक्टर अपवर्ड होगा उसके लिए पॉजिटिव साइन, जो भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा उसके लिए नेगेटिव साइन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे लगता है, ऊपर तो लगता नहीं है, इसलिए ए की जगह हमेशा -g लिखने वाले हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, नीचे फेंकेंगे तो माइनस वेलोसिटी लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे को साइन कन्वेंशन है जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे कैसे साइन कन्वेंशन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रॉम द टावर। ये हमारे पास टावर है और वेलोसिटी ऐसे फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये -20 लिखेंगे। इट हिटिंग द ग्राउंड विथ 80 मीटर पर सेकेंड। ये जो बॉल है ये यहाँ की वेलोसिटी दी गई है -80 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हिट कर रहा है, ठीक है। चलो ये नीचे की ओर आ रहा है तो ए की जगह क्या लिखेंगे -g, दिस इज हाइट h ऑफ द टावर, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। अब ध्यान से देखो, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, u v a और डिस्टेंस, ठीक है ना। u v a और डिस्टेंस को रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला है आपके पास, है कि नहीं है? थोड़ा सोचो, नोट्स में देखो, इधर उधर हमने कहीं ना कहीं तो लिखा जरूर है, ठीक है। u v a एंड डिस्टेंस, अगर आपको फॉर्मूला दिख गया है तो ट्राई करो, खुद से ट्राई करके देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आपके सामने है सारे, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो तो खैर फटाफट देखते रहें। v की जगह मैं लिखूंगा -80, u की जगह लिखूंगा -20, a की जगह -g और g की वैल्यू कितनी है 10, तो -10 हो गया ना। दिस इज हाइट h ऑफ द टावर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये है 6400, 400 -20h। h भी नेगेटिव में आपको लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल जो है वर्टिकली डाउन है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ना, तो आप क्या लोगे -h लोगे। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है डाउनवर्ड है, तो -h, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। इसको आप इधर ले आओ तो क्या लिखेंगे 6400 माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 20h, ये हो जाएगा 6000 अपॉन 20 इज इक्वल टू h, ये हो गया 300 मीटर। डी ऑप्शन आपको मिल गया 300 मीटर, ठीक है बच्चों, फेयर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों, आगे करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा एक्साइटिंग क्वेश्चन है, पेन पेपर लेके आराम से तैयार रहो, क्वेश्चन मिलते ही ना टूट पड़ो, खुद से पहले ट्राई करके देखो कि क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखो मैं हट गया, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कोशिश करो कि क्या मैं खुद से कर सकता हूँ क्या। जो बच्चे नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को ऑन करके आराम से पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हो, लेकिन सीखना जरूरी है बच्चों, और क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है यार टाइम कौन खराब कर, देख लेते हैं डायरेक्ट देख लेते हैं बिना एफर्ट लगाए, लेकिन वो टाइम की खराबी होगी, वो अच्छी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अपना एफर्ट पूरा लगाओ, अगर हार गए नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ सीखोगे, लर्निंग वो आपको एक्सपीरियंस देगा, इसीलिए हारना जरूरी है, टाइम स्पेंड करना जरूरी है, टाइम को वेस्ट करना जरूरी है क्वेश्चन के साथ। जितना आप टाइम को वेस्ट करोगे क्वेश्चन के साथ उतना ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात मानी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले आप लोग देख लो, डाटा तो लिख लो क्या क्या गिवन है, गेट डाउन कर दो। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, टावर डिस्टेंस h1 h2 h3, आपके पास एक टावर है, यहाँ क्या बोला गया स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री छोड़ दिया गया नीचे गिर रहा है, यानी कि u0, यहाँ एक बॉल ले लो u0, तो पहली जर्नी जो है वो हाइट h1 है, टाइम 5 सेकेंड, दूसरी भी 5 सेकेंड है और डिस्टेंस कवर h2 है, तीसरी भी 5 सेकेंड है और डिस्टेंस कवर कितनी h3 है, 3 टाइम 3 डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना।
हाँ, तो आप क्या करोगे, 3 जर्नी 3 बार लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 3 बार लिखोगे, ठीक है ना, 3 बार। पहले के लिए माइनस H1, साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन हमने डिस्कस किया था पहले, शायद आपको याद हो, ठीक है ना। आपको मालूम है ऊपर वाला वेक्टर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अभी H1 क्या नीचे है ना, तो नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, u0 a की जगह माइनस टी, टाइम की जगह 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस माइनस तो गया, ये H1 हो जाएगा हाफ जी इंटू 25 हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम ले लेंगे पूरा 10 सेकंड के लिए काम करेंगे, तो क्या करेंगे, सिमिलरली H1 प्लस H2, इसी को फॉलो कर लो सिमिलरली लिख करके, तो क्या मिलेगा, हाफ जी इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। सिमिलरली 15 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 हाफ इंटू जी इंटू 2 to 5, 2 to 5 क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर 2 to 5। आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे, 2 में से माइनस 1 करोगे तो H1 कट, H2 मिलेगा हाफ जी 100 माइनस 25 यानी 75, H2 मिल गया हाफ जी 75, H1 क्या है, हाफ जी 25। अब आप डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 4 नाम दे दो और डिवाइड कर दो 1/4, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 4, तो आपको क्या मिलेगा, H1 अपॉन H2 25/75 यानी कि 1/3। H1/H2 1/3 कहाँ है देख लो, ऑप्शन में, ऑप्शन चेक कर लो, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। H1/H2 यहाँ 1/3 है, H1/H2 यहाँ 1/3 है, यानी कि ऑप्शन ए और डी में से कुछ होने वाला है। देखो 2 ऑप्शन तो गायब हो गए ना, आपका आधा काम तो हो गया। अब आप कर लोगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, कर ले, 3 माइनस 2 कर ले, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, चलो कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं, तो क्या लिखें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, या 3 माइनस 2 कर लेते हैं, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो सिर्फ H2 रह जाएगा, इधर 225 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो हाफ जी इंटू 125 मिल गया, ठीक है, H2 आ गया, ठीक है, सॉरी H3 आ गया। अगर आप 3 माइनस 2 करोगे, 3 माइनस 2 करोगे तो H3 आ गया, और H2 हम लोगों ने निकाला था अभी H2 कितना निकाला था माइनस करके, हाफ जी 75, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा H3 अपॉन H2, ये तो कट हो गया, 25 को 5 से कर दो, 15 को 5 से कर दो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 H3/H2 5/3, या H2/H3 3/5, ये आ गया ऑप्शन आपका डी, आ गया, दिस इज ऑप्शन डी, ये भी रूल आउट हो गया, ठीक है बच्चों, है ना मजेदार क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपको? यस इट इज। Velocity of train increases uniformly from this to this in 4 hours. The distance traveled in the train during this period is, देख लो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, तो आप क्या करोगे, पहले निकालोगे एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी है 60, इनिशियल है 20, a है और t है 4 है, तो 60 माइनस 20 है 40 हो गया, a 4 हो गया, a की वैल्यू हो गई 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो लगा लो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, इससे निकाल लेंगे डिस्टेंस, या फिर s इज इक्वल टू t प्लस हाफ इट स्क्वायर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। v कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर हो गया, माइनस u कितना है u 20 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 10, दिस इज योर s। कर पाओगे? आप करके मुझे आंसर बताना क्या हुआ है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट
freely falling body from rest in 4th and 5th second of journey, 4th and 5th second of journey। तो nth सेकंड वाला फार्मूला तो हम लोगों ने किया हुआ है, nth सेकंड वाला फार्मूला u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यही तो है, ठीक है। डिस्टेंस 1 निकाल लो, u 0 है, a बाई टी पहला 4th सेकंड है, n की जगह 4 लिखोगे, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, डिस्टेंस 2, a बाई 2 और n की जगह 5 है, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 9 हो गया। ये इसको डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा, 7/9 बचेगा, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है बच्चों, है ना। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चंस। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u0, u0। What is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and 2nd, 3rd second? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। आप खुद से ट्राई करोगे और आंसर मुझे बताओगे क्या आया कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन। ये टावर है, ड्रॉप, जहां ड्रॉप लिखा हो बच्चों मतलब u0। ड्रॉप क्या होता है, सीधा ऐसे छोड़ देना, फेंकना नहीं, छोड़ देना, ड्रॉप। टावर की हाइट गिवन है 20 मीटर, द वेलोसिटी ऑन विच इज द ग्राउंड। इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, कितनी होगी, ठीक। u0 है, एक्सेलरेशन को क्या लेना, एक्सेलरेशन को -g लेना पड़ेगा या फिर -10 बोल लो। करें, लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यही तो लगाएंगे, ठीक है ना, लगा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, u0 है, एक्सेलरेशन -10 है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउनवर्ड है, तो भी तो आपको माइनस लेना पड़ेगा ना। तो v स्क्वायर 400 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी ऑप्शन बी आपको मिल गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे बच्चे, इसको नोट कर लो जल्दी। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन उस तरीके का है जो आपको पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई है, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो जिसकी वैल्यू नहीं मालूम, अल्फा बीटा ए बी सी डी। कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसे भी करने पड़ते हैं जिसमें कि एग्जैक्ट नंबर्स वाली चीजें आपको नहीं मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे और उसी सिंबल्स में आपको आंसर भी लाने हैं। तो जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं उनको थोड़ी बात हजम नहीं होती, सर नंबर होता तो मजा आता, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। अदर कॉन्स्टेंट्स में जो कि वेरिएबल तरह दिखते हैं उसमें भी आंसर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, u0 है, एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। एक्सेलरेशन गिवन है, बेसिकली एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा। अच्छा, उसके बाद कांस्टेंट रेट से डिसेलरेशन है यानी कि एक्सेलरेशन माइनस बीटा आपको लेना पड़ेगा। टोटल टाइम, ये जो एक्सेलरेशन का टाइम t1 है, डिसेलरेशन का टाइम t2 ले लो, टोटल टाइम t है। द मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द कार विल बी, ओके। तो कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, वो टाइम t1 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी v तक गया होगा, इसके बाद डिसेलरेट हो रहा है एंड कम टू रेस्ट, v0 हो गया। इस जर्नी के लिए टाइम t2 है, यहां से यहां तक के लिए टाइम t2 है और एक्सेलरेशन माइनस बीटा लेंगे, यहां का एक्सेलरेशन अल्फा लेंगे। दो जर्नी है आपके पास, ठीक है, ओके। दो जर्नी है, आपको बोला गया वेलोसिटी फाइंड कीजिए, मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, v फाइंड करने को बोला गया ये, ठीक है। चलो लगा लेते हैं फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस at। v मालूम नहीं, u0 है, a की जगह अल्फा, ये टाइम t1 है, ठीक है। तो यहां से t1 क्या लिखेंगे, v बाई अल्फा ना, अल्फा नीचे आ गया, t1 मिल गया v बाई अल्फा। अब यहां से यहां के लिए काम करें, सेम फार्मूला, ये सेम फार्मूले को आप लगाओगे दूसरे जर्नी के लिए। फाइनल वेलोसिटी लिखोगे 0, इनिशियल, ये इस जर्नी के लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, प्लस a की जगह लिखोगे माइनस बीटा इंटू t2, यहाँ के लिए टाइम t2 हमने लिख रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अलग टाइम है, तो यहाँ से t2 मिल जाएगा v बाई बीटा, ठीक है ना। पहले जर्नी से आपने t1 निकाल लिया, दूसरे जर्नी से आपने t2 निकाल लिया। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है,
T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T है। भाई क्वेश्चन में तो गिवन है टोटल टाइम T है भाई, तो T1 T2 को बाहर करेंगे तो T आएगा। तो क्या लिखेंगे V बाई अल्फा, T1 की जगह V बाई अल्फा, T2 की जगह V बाई बीटा, दिस इज योर T। V कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, तो यहाँ से V मिल जाएगा आपको अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ये है डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे को अभी बहुत सारे करने हैं, तो इसको आप लोग नोट करोगे और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट बताओगे, और पीछे के कुछ आंसर्स आपके लिए मैंने छोड़ा था क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, वो भी आप बताओगे। तो आज के इतना ही बच्चों, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।